हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमए इस्लामिक स्टडीज़ का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पे हम सेक्शन बी जो है वो डिस्कस करेंगे, यानी कि जो हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे एमए इस्लामिक स्टडीज़ का। टोटल मार्क्स जो है वो 60, यानी कि 60 मार्क्स का जो है सब्जेक्टिव पेपर होगा आपका, एंड 40 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे जो है अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरीज 12 मार्क्स। ये सारे पैटर्न जो था मैंने आपको पहले, जब हम ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर रहे थे, वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 12 मार्क्स का अगर होगा एक क्वेश्चन तो 5 क्वेश्चंस होंगे, और अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो 6 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे जो है 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं आपको, और हर एक क्वेश्चन जो है 12 मार्क्स का होगा। यहाँ पे क्वेश्चन जो है इस तरीके से आते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, राइट आर नोट ऑन द फंडामेंटल टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, और ये सारे क्वेश्चंस जो है मैंने आपके साथ सॉल्व किए हैं बहुत डिटेल में। एक एक टॉपिक मैंने आपके साथ पूरा डिस्कस किया इस्लामिक हिस्ट्री सीरीज़ में, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वीडियोज़ नहीं देखी तो जा करके देख लीजिएगा, वहाँ से आपकी पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी सब्जेक्टिव पार्ट की और ऑब्जेक्टिव पार्ट की भी। यहाँ पर जो है टीचिंग्स पूछिए, फंडामेंटल टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। देन सेकंड क्वेश्चंस जो है बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, ऐसा नहीं होता कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कर दिया क्वेश्चंस को, ऐसा नहीं होता। इस्लामिक स्टडीज़ में बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, बल्कि जो सिलेबस में दिया है टॉपिक्स वहीं से बस डायरेक्ट आपको टॉपिक आ जाते हैं। राइट अ नोट ऑन द पिलर्स ऑफ इस्लाम, यहाँ पे पिलर्स ऑफ इस्लाम पूछा है। देन गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ द लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ पे ऐसा नहीं है, कितनी बार ऐसा होता है कि यहाँ पे पूरी लाइफ का पूछ लिया, ब्रीफ अकाउंट ऑफ द लाइफ। कितनी बार ऐसा होता है कि सिर्फ मक्का की लाइफ पूछते हैं, और कितनी बार ऐसा होता है कि सिर्फ मदीना की लाइफ पूछते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि पूरी लाइफ डिस्कस करनी, यानी कि इसमें मक्का का भी आपको डिस्कस करना होगा, इसमें मदीना के बारे में भी आपको डिस्कस करना होगा, यानी कि जो बैटल्स वगैरह थी वो भी डिस्कस करनी होगी। तो इस क्वेश्चन में आपको दोनों लाइफ जो है वो डिस्कस करनी है, मक्का और मदीना दोनों की। बट कितनी बार मेंशन किया होता है क्वेश्चन में कि आपको मक्का की लाइफ डिस्कस करनी है या मदीना की लाइफ डिस्कस करनी है। देन यहाँ पे राइट ब्रीफ ऑन द कलेक्शन ऑफ एंड कंपाइलेशन ऑफ द होली कुरान। तो होली कुरान की जो कंपाइलेशन हुई है, कलेक्शन कैसी हुई है, जो कमेटी बनी थी, जैद बिन ताबित जो हैं उनको चेयरमैन बनाया गया था उस कमेटी का। तो ये सारी डिटेल आपको बहुत ही 12 मार्क्स में बहुत अच्छे से पूरा कुरान की कंपाइलेशन के बारे में, कलेक्शन के बारे में बहुत डिटेल में आपको बताना है, और किसके टाइम पे कंपाइलेशन स्टार्ट हुई थी, किसने स्टार्ट किया था, तो बहुत डिटेल में पहले आपको बताना है। ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की है कि आंसर आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है, और पूरे वहाँ पे आपको इस्लामिक हिस्ट्री सीरीज़ जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है एक टॉपिक, वहाँ पे वो आपका पूरा आंसर ही समझ लीजिए है। आप डायरेक्ट भी जा कर के वो आंसर लिख सकते हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी है वो जाकर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। द नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द लाइफ एंड वर्क ऑफ हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। यहाँ पे हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पूरी लाइफ के बारे में पूछा है। जो बेसिकली यहाँ पे जो लाइफ पूछते हैं, एक तो थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में बायोग्राफी बता देनी है, देन उसके बाद एज ए कैलिफ इनके क्या रोल रहे हैं वो आपको डिस्कस करना होता है मेन। देन नेक्स्ट है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन सियासत्ता। सियासत्ता के ऊपर नोट लिख सकते हैं आप। यहाँ पे 7-8 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। सियासत्ता क्या है? ये सियासत्ता 6 ऑथेंटिक बुक्स हैं हदीस की, ये भी हमने डिस्कस किया है पूरा हदीस के बारे में। इसमें मेंशन कर दिया सियासत्ता, राइट अ ब्रीफ नोट ऑन सियासत्ता। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताना होगा कि सियासत्ता क्या है, इंट्रोडक्शन देनी होगी। फिर सियासत्ता में 6 ऑथेंटिक बुक्स हैं, वो उन बुक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको डिस्कस करना होगा कि किसने लिखी है, किसने कंपाइल की है। तो ये सारी चीज़ें आपको इस क्वेश्चन में डिस्कस करनी है, वरना कितनी बार डायरेक्ट जो है ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। बेसिकली कितनी बार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है राइट अ ब्रीफ नोट ऑन हदीस, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पर यहाँ पे मेंशन कर दिया, तो इस तरीके से आप पूरा प्रिपेयर कर जाइएगा। सियासत्ता मेंशन किया है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा कि सियासत्ता में 6 ऑथेंटिक बुक हैं, वो बुक किसने लिखी है, जो इमाम थे उनकी थोड़ी सी बायोग्राफी पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी होगी। पहले तो आपको सियासत्ता मेंशन करना होगा, डिफ़ाइन करना होगा कि ये बेसिकली है क्या। ये 6 ऑथेंटिक बुक्स हैं हदीस की, और किन किन और कौन कौन से 6 बुक्स हैं ये भी आपको इंट्रोडक्शन में नाम दे देना होगा। देन इनकी बुक्स जो हैं 6 बुक्स जो हैं ऑथेंटिक, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बुक्स के बारे में, राइटर के बारे में थोड़ा थोड़ा सा आपको मेंशन करना होगा। 12 मार्क्स के हिसाब से आप देख लीजिएगा कि आप कितने पेजेस में लिख सकते हैं। देन 7 क्वेश्चन है यहाँ पे। 7th क्वेश्चन राइट अ नोट ऑन द लाइफ एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ इमाम अबू हनीफ़ा इन द फील्ड ऑफ फिक्र। यहाँ पे इमाम अबू हनीफ़ा की लाइफ के बारे में पूछा है। तो जितने भी इमाम हैं, मतलब हमारे 4 जो इमाम हैं बड़े, उनके बारे में आपको, उनकी लाइफ के बारे में, उनकी बायोग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और कितनी बार सूफ़ी ऑर्डर्स से क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे कि चिश्तिया सूफ़ी ऑर्डर, तो मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह वो बहुत बड़े वली अल्लाह गुज़रे हैं, तो उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। जो इम्पॉर्टेंट सूफ़ी ऑर्डर्स हैं और उनके
जो फाउंडर हैं इंडिया में, तो उनकी बायोग्राफी पढ़कर जाइएगा, क्योंकि डायरेक्ट नाम दे करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे जो निज़ामुद्दीन औलिया है उनके बारे में पूछा गया है कितनी बार, डायरेक्ट नाम मेंशन करके क्वेश्चन में। तो इस तरीके से एमए का जो क्वेश्चन पेपर होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। ऊपर अगर आप देखें यहाँ पे, जिन लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, जिन लोगों ने इस्लामिक हिस्ट्री सीरीज़ मेरी देखी होगी, उन्हें पता होगा कि ये जो है मैंने आपको बहुत डिटेल में कराया है। तो ये फंडामेंटल टीचिंग्स ऑफ इस्लाम एंड पिलर्स ऑफ इस्लाम से यहीं से आपके 24 मार्क्स के जो क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाता है, 2 क्वेश्चन। देन लाइफ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये आपने ग्रेजुएशन के लिए भी पढ़ा होगा। देन यहाँ पे कुरान के बारे में पूछा है, तो ये क्वेश्चन हो गया। 5th क्वेश्चन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में। तो ये 5 क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के हैं, तो सबसे इजी क्वेश्चन है, आप आराम से सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो कर सकते हैं। बस 6 एंड 7 क्वेश्चन जो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, बाकी सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी हैं। तो ये जो है हमारे पास सब्जेक्टिव का क्वेश्चन पेपर था। आई होप ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा, आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एमए के पेपर में इस्लामिक स्टडीज़ के। तो यहाँ पे और प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग इन क्वेश्चंस का, लिख के देख लीजिएगा। टाइम कम होता है तो स्पीड अपनी इंक्रीज़ कर लीजिएगा, लिख लिख के प्रैक्टिस कर लीजिएगा। सिर्फ 1.5 आवर का आपको टाइम होता है, ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता, एक्स्ट्रा टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता इसमें। तो और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। और जिन लोगों का ये पार्ट बिल्कुल भी कवर नहीं है, तो इस्लामिक हिस्ट्री सीरीज़ आप लोग जाके देख लीजिएगा, आप लोग बहुत आसानी से सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने पूरा कंप्लीट करवाया है, तो वहाँ जा कर के आप लोग देख लीजिएगा। अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।